सर, आज हमारे मार्केट्स को लेकर क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है सर? जिस तरह के क्यूज है और हमारा प्रदर्शन जिस तरह से रिकॉर्ड स्ट्रेंथ का रहा है, निफ्टी बैंक निफ्टी, आज क्या एक्सपेक्ट करें? गुड मॉर्निंग। यहाँ देखिए संकेत मिले जुले अमेरिकी बाजार हल्की कमजोरी के साथ बंद जरूर हुए, लेकिन रेंज छोटी होती दिख रही है, उतार चढ़ाव कम हो रहा है। और हमारे बाजारों के बंद होने पर डाउ फ्यूचर्स लगभग इतने ही कमजोर थे, यानी कि ये कमजोरी का अंदाजा कल भारतीय बाजारों को क्लोजिंग के वक्त था ही। अब रहा सवाल हमारे बाजारों का, तो हमारे लिए वैसे भी मोमेंटम बड़ा स्ट्रॉन्ग है। लगातार 3 दिन हो गए आप 22,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं, तकनीकी तौर पर बहुत मजबूत होते दिख रहे हैं, एक अच्छा ब्रेकआउट मिला है बाजार को। अब इम्पोर्टेंट जो है हमारे लोकल ट्रिगर्स में नंबर्स, एफआईज और लोकल फंड्स के, तो लोकल फंड्स की तरफ से 1500 करोड़ की कैश में खरीदारी का आंकड़ा है, ठीक है। एफआई ने फिर से बेचा है 1336 करोड़ की कैश में बिकवाली, और साथ ही स्टॉक फ्यूचर 1700 करोड़ के बेचे, लेकिन उसमें करीबन 3880 करोड़ की एक ब्लॉक डील का भी नंबर है, तो उनको एडजस्ट करके देखें तो नेट कैश में हल्की फुल्की खरीदारी और वायदा कारोबार में जितनी बिकवाली की वो न्यूट्रल करती हुई दिख रही है। तो एफआई का बिकवाली का कोई खास प्रेशर है नहीं, लोकल फंड का सपोर्ट है, लेकिन वो भी ब्लॉक डील की तरफ ही जाता हुआ दिखा, तो मुझे लगता है कि डेटा भी न्यूट्रल है। अब दोनों ही चीजें अगर न्यूट्रल है, ग्लोबल संकेत और हमारे अपने संकेत, इन सबके बीच में हम हल्की सी पॉजिटिव शुरुआत करने के बाद देखेंगे कि और कितना आगे बढ़ सकते हैं। सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी करनी चाहिए, और ये सपोर्ट लेवल है आपके लिए 22,025 से 22,125, ये परफेक्ट रेंज है जहां पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। 22,125 पे पहली एंट्री कर लीजिए, और उसके बाद 22,050 के आसपास दूसरी एंट्री आप कर सकते हैं। तो 2 टुकड़ों में आपको खरीदारी करनी है अगर आज बाजार आपको नीचे मिलता है। अब लेकिन आपको ब्रेकआउट का इंतजार करना है, तो फिर 22,250 का इंतजार करें। अगर उसके ऊपर निकलकर टिक जाए बाजार, तो फिर नया ब्रेकआउट और देता दिखेगा। वैसे तो 22,215 का जो हाई है उसी के ऊपर हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा हम कंफर्ट रखने के हिसाब से 22,250 के ऊपर को ब्रेकआउट मानेंगे। वैसे भी ये तेजी थोड़ी, जैसा हमने कहा कि लाइफ टाइम हाई करके, ये टच एंड गो वाला मामला नहीं है, थोड़ी लंबी तेजी वाला मामला, टिकाऊ वाला है। मुझे लगता है कि कल की वीकली एक्सपायरी तक निफ्टी मजबूती के ट्रेंड में रहेगा, बाय ऑन डिप्स का रखेगा। और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी है, और बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी के लिहाज से 46,550, 46,725 ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ये वैसे आने वाला है नहीं, ये भी तब आएगा जब 46,900 को भी आप तोड़ें, तो वहां से भी आपको कंफर्ट 150 पॉइंट का ऊपर का है, क्लोजिंग के लिहाज से 200 पॉइंट ऊपर का, तो मुझे लगता है 46,900 पर ही पहला सपोर्ट ले लेगा। आज जिस पर आपको नजर रखनी है बैंक निफ्टी पर, वो है 47,200 का लेवल। 47,200 को पार करके निकले टिके, तो बैंक निफ्टी कम से कम 200-300 पॉइंट की और तेज जोड़ लगा सकता है, 47,500 की तरफ बढ़ सकता है। तब आपके लिए हायर लेवल के टारगेट जो होंगे 47,375 से 47,475 के मिनिमम लेकर चले, ये आपके लिए लेवल्स बनते दिखेंगे। और अगर आज क्लोजिंग 47,200 के ऊपर की होती है, तो बैंक निफ्टी भी नए हाइस की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिखेगा, ये ध्यान रखें। कई सारे बैंक्स ऐसे हैं जो बड़े ब्रेकआउट के संकेत दे रहे हैं। एचडीएफसी बैंक सही लेवल से घूमता हुआ दिख रहा है, थोड़ी बहुत खरीदारी कोटक महिंद्रा बैंक में आती दिखी है, एक्सिस आईसीआईसीआई मजबूत है ये तो, और एसबीआई तो है। तो मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर के दिग्गज जो है वो सपोर्ट देने का काम करे। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड पर रखें, बायस पॉजिटिव साइड पर रखें, बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें।